Hello bachcho, let's read this question. The question says, an organic compound X of molecular formula C6H12 absorbs 1 mole of bromine to give C6H12Br2. On reduction it gives 2-methyl-pentane, while on oxidation yields a mixture of acetic acid and isobutyric acid. Derive the structural formula of X and give its IUPAC name. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है, जो 1 मोल ब्रोमीन को एब्जॉर्ब करके डायब्रोमो कंपाउंड बनाता है जिसका फार्मूला C6H12Br2 है। सेकंड पार्ट में रिडक्शन होने पर वो 2-मिथाइल पेंटेन देता है, व्हाइल ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स एसिटिक एसिड और आइसोब्यूटारिक एसिड। तो की कंसेप्ट यहाँ पे ये होगा कि जो ऑक्सीडेशन है ना, उससे जो एसिटिक एसिड बन रहा है और आइसोब्यूटारिक एसिड बन रहा है वो हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड X की स्ट्रक्चर बताने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखते हैं X होगा क्या। X का मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिया गया है C6H12। ये हमारे जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स और साइक्लोएल्केन्स के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है, जो होता है CnH2n। तो हम कह सकते हैं या तो X एल्कीन है या फिर कोई साइक्लोएल्केन है, दैट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। बट जो हमारा X कंपाउंड है वो 1 मोल ब्रोमीन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये वाली प्रॉपर्टी कुछ कुछ हमारी एल्कीन से रिलेटेड होती है, क्योंकि एल्कीन्स क्या करते हैं, अनसैचुरेशन का टेस्ट देते हैं बाय एडिशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स टू देम। तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये X कंपाउंड क्या होगा, हमारा एल्कीन्स होगा, क्योंकि ये हमारे Br2 को ऐड करके डायब्रोमो कंपाउंड दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं X इज एल्कीन। अब हमें X के नेचर के बारे में तो पता चल गया है। अब हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, कि जो हमारा कंपाउंड X है वो रिडक्शन होने पे क्या कर रहा था, 2-मिथाइल पेंटेन बना रहा है। तो पहले लिख लेते हैं X की सारी रिएक्शंस लिख लेते हैं कि 1 मोल Br2 के साथ वो डाइब्रोमो कंपाउंड बना रहा है C6H12Br2। हमें पता चल गया X क्या है, एक एल्कीन है, तो हम लिख सकते हैं एल्कीन। सेकंड पार्ट क्या है कि वो रिडक्शन होने पर क्या दे रहा है, 2-मिथाइल पेंटेन। जो ये रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी है ये हमें कार्बन के स्केलेटन बताने में हेल्प करेगी, कि हम इससे बता सकते हैं कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा एटम कार्बन कहाँ पर है। तो ये हमारा 2-मिथाइल पेंटेन हो गया है, 1 2 3 4 5। इसको लिख लेते हैं 2-मिथाइल पेंटेन। और लास्ट पार्ट में क्या कहा है कि जो हमारा एल्कीन है वो ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड और आइसोब्यूटारिक एसिड दे रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन of X gives acetic acid and isobutyric acid। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और आइसोब्यूटारिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH और इसके ऊपर एक और CH3 एंड लास्ट में C डबल बॉन्ड OOH। तो दिस इज आर आइसोब्यूटारिक एसिड। इसको लिख लेते हैं आइसोब्यूटारिक एसिड। जो हमारे एसिटिक एसिड और आइसोब्यूटारिक एसिड बने हैं ये हमें बताएंगे कि डबल बॉन्ड हमारा जो X कंपाउंड है एल्कीन, उसके अंदर डबल बॉन्ड कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एल्कीन के ऑक्सीडेशन से एसिड्स मिलते हैं, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है बीच में से और कोरिस्पॉन्डिंग हमें एसिड मिल जाते हैं। और जो हमारा 2-मिथाइल पेंटेन बना है रिडक्शन पे, ये हमारे कार्बन स्केलेटन को बताएगा। तो कार्बन स्केलेटन कुछ 5 कार्बन का हो जाएगा जिसमें 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। अब एसिटिक एसिड और आइसोब्यूटारिक एसिड से डबल बॉन्ड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के ऑक्सीजन को ज्वाइन कर लेंगे और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन बना लेंगे। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन जो इस कार्बन से जुड़ा है उसको 3 देंगे, 4 एंड 5। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। इस कार्बन में नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। हमारा सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा सेकंड एंड 3 के बीच में, एंड फोर्थ पोजीशन पर CH3 ग्रुप है। तो दिस इज आर रिजल्टिंग एल्कीन्स। हमारा ये कार्बन स्केलेटन से भी क्या कर रहा है, मैच। तो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया एल्कीन का वो सही है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ से क्रॉस करेंगे तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड देगा और एक आइसोब्यूटारिक एसिड देगा। दोबारा से इसके स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं कि हमारा जो X एल्कीन था वो कौन सा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH के ऊपर एक CH3 और एक और CH3।
इसका हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला तो लिख लिया है। अब बात करते हैं इसकी आईयूपीएसी नेम की। तो आईयूपीएसी में नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, और हमारी कार्बन चेन भी कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट। तो दिस इज 1 2 3 4 5। इसमें 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, एंड 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो 4 पर मिथाइल लिखेंगे। तो इसको नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, और 2 पोजीशन पर क्या है, ईन, 2 ईन। एंड 4th पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा है हमारा, मिथाइल, तो 4 मिथाइल। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो गया इसका, 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।